एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू स्टोरीज। और आज जो हम स्टोरी रीड करेंगे उस स्टोरी का नाम है द क्वार्ल ऑफ द बीज। तो इसका मतलब क्या होता है? क्वार्ल का मतलब झगड़ा, बीज का मतलब मधुमक्खियाँ और ऑफ का मतलब के। तो इसका मतलब हुआ मधुमक्खियों का झगड़ा। तो ये है हमारी स्टोरी। तो इसको चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और आज 5 सितंबर है 2023, यानी कि टीचर्स डे आज है। तो आप सबके लिए सिर्फ और सिर्फ आज के लिए जो मेरा 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 799, तो इस पर मैंने 25% का डिस्काउंट आप लोगों के लिए कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। तो कल या फिर उसके बाद ये वैलिड नहीं होगा और फिर मुझसे आप डिमांड भी मत कीजिएगा कि इसको कम कर दीजिए। ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। तो 799 1 ईयर कोर्स का जो प्राइस है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इन जस्ट 600 रुपीज़। तो ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज्वाइन ज़रूर करें। आपको पूरी इंग्लिश बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखने के लिए वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी गोज़ लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ डेंस एंड फ्लोरिशिंग फॉरेस्ट, एक डेंस और फ्लोरिशिंग फॉरेस्ट में। यहाँ पर डेंस का क्या मतलब होता है? डेंस होता है घना, जैसे घने जंगल, उसी को बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट। और यहाँ पे एक और एडजेक्टिव यूज हुआ है फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग होता है फलता फूलता, जैसे एक वर्ब होती है फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना, ठीक है। और फ्लोरिशिंग यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको आप याद रखिए। यहाँ पर डेंस भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फॉरेस्ट यहाँ पर नाउन है। तो फॉरेस्ट क्या था? डेंस था, घना था, और फ्लोरिशिंग यानी कि फलता फूलता। तो एक समय की बात है, एक घने और फलते फूलते जंगल में देयर लिव्ड, रहता था। देयर सब्जेक्ट है, लिव्ड सेकंड फॉर्म। तो रहता था, कौन रहता था? अ कम्युनिटी ऑफ बीज। तो बीज की यानी कि मधुमक्खियों की एक कम्युनिटी, उनका एक समुदाय रहता था। दीज बीज, ये मधुमक्खियाँ, वर नोन, इनको जाना जाता था। तो दीज बीज ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा हुआ पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो इन मधुमक्खियों को जाना जाता था थ्रू आउट द फॉरेस्ट, मतलब पूरे के पूरे फॉरेस्ट में। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं थ्रू आउट, जैसे पूरा दिन या दिन भर हम बोलेंगे थ्रू आउट द डे। पूरी रात, थ्रू आउट द नाइट, पूरे जंगल में, थ्रू आउट द फॉरेस्ट। तो इनको जाना जाता था पूरे फॉरेस्ट में। फॉर के लिए, किसके लिए जाना जाता था? देयर यूनिटी, अपनी एकता के लिए। हार्ड वर्क, मेहनत के लिए। और किसके लिए? द स्वीटेस्ट हनी, और सबसे ज़्यादा मधुर हनी के लिए। हनी मतलब शहद। इन ऑल द लैंड, मतलब किसी भी जगह की तुलना में। तो कोई भी लैंड हो उनकी तुलना में उनकी यूनिटी, हार्डवर्क और स्वीटेस्ट हनी की वजह से उनको जाना जाता था। द बीज वर्कड टायरलेसली। तो बीज वर्क करती यानी कि काम करती, टायरलेसली मतलब बिना थके। टायर्ड मतलब थका हुआ, टायरलेस मतलब जो थका नहीं हुआ है, और टायरलेसली मतलब बिना थके, ये एक एडवर्ब है। तो बीज काम करती बिना थके। इसके आगे बहुत अच्छा वर्ड आपको दे रखा है, डे इन एंड डे आउट। तो इसको आप जरूर याद करें, आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। डे इन डे आउट, इसका मतलब होता है दिन रात। तो वो मधुमक्खियाँ दिन रात बिना थके काम करती। फ्रॉम कलेक्टिंग नेक्टर, तो नेक्टर इकट्ठा करने से लेकर, नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है एक तरह का स्वीट लिक्विड, जिसको आप शायद बोल सकते हो या फिर रस बोल सकते हो, जो किसी भी चीज़ का रस, पेड़ पौधों का, फूलों का, तो उसको। तो वो दिन रात काम करती टायरलेसली। फ्रॉम मतलब से, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, नेक्टर को, उस रस को इकट्ठा करना
फ्रॉम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सबसे सुंदर फूलों से इकट्ठा करने से लेकर, टू टर्निंग इट, इसको बदलने तक, इनटू डिलीशियस हनी, स्वादिष्ट शहद में। तो यहाँ पे देखिए एक ये जो यूज़ हुआ है ना फ्रॉम और टू, जैसे हम बोलते हैं फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली, उसी तरह से कह रहे हैं कि कलेक्ट करने से लेकर उसको कन्वर्ट करने में किसी चीज़ डिलीशियस हनी में, तो ये काम वो करते। तो नेक्टर, ये वर्ड आप याद जरूर करें। नेक्टर इज़ रस, जो मीठा रस होता है उसको बोलते हैं नेक्टर। तो नेक्टर इकट्ठा करना अलग अलग फूलों से लेकर उसको बदलने तक डिलीशियस हनी में, तो ये दिन रात इसमें लगी रहती। आगे है वन सनी मॉर्निंग, मतलब एक सुबह, सनी मॉर्निंग मतलब जिस दिन धूप पूरी निकली हो, अच्छे से सूर्य निकल रखा है, और उस सुबह वन सनी मॉर्निंग, एज मतलब जब, द बीज वर गोइंग अबाउट, गो अबाउट मतलब होता है अपने काम में व्यस्त होना, तो जब, एज के कई सारे मतलब होते हैं, यहाँ पे इसका मतलब है जब। तो जब मधुमक्खियाँ वर गोइंग अबाउट मतलब बिजी थी, किसमें, देयर यूजुअल बिजनेस, अपने यूजुअल मतलब आम बिजनेस में, जो एक नॉर्मल रूटीन का बिजनेस है उसमें बिजी थी वो। फिर क्या हुआ उस टाइम, अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नाउन है मतलब बहस, हीटेड मतलब गर्मा गर्म, तो एक गर्मा गर्म बहस ब्रोक आउट, शुरू हो गई। तो अचानक से किसी भी चीज़ का शुरू हो जाना कहलाता है ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसकी सेकेंड फॉर्म है ब्रोक आउट। तो जब वे अपने यूजुअल बिजनेस में लगी हुई थी, तो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट होगी मतलब शुरू हो गई विद इन द हाइव। हाइव मतलब होता है छत्ता, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको बी हाइव बोलते हैं। तो उनके छत्ते में ही ये आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। टू बीज कह रहे दो मधुमक्खियाँ, नेम्ड जिनका नाम था बज एंड हम, तो एक का नाम बज एक का नाम हम, तो ये दो मधुमक्खियाँ हैड डिफरेंट ओपिनियंस, इनकी अलग अलग राय थी, इनके अलग अलग ओपिनियंस थे। तो ये हमारा पोजेशन का चैप्टर है। टू बी सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद ओपिनियंस जो है ये नाउन है, और डिफरेंट नहीं है, डिफरिंग मतलब अलग अलग, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है डिफरिंग। तो दोनों जो मधुमक्खियाँ थी जिनका नाम था बज और हम, इनके डिफरिंग मतलब मतभेद वाले अलग अलग ओपिनियंस थे। किसको लेकर, ऑन विच, ऑन यहाँ पे ऑन का मतलब है किसी चीज़ पर, ओपिनियंस थे ऑन किस चीज़ पर, विच फ्लावर्स कौन से फूल, प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पन्न करते हैं, द बेस्ट नेक्टर सबसे बढ़िया रस। तो इस मुद्दे को लेकर कि कौन सा पौधा सबसे बढ़िया नेक्टर रस प्रोड्यूस करता है, तो ये था उनका डिफरेंट ओपिनियंस। आगे बज, जो बज था, बज कौन, एन ओल्डर बी, वो मतलब बूढ़ा था, ओल्डर था उससे बड़ा था। तो बज आर्ग्यूड, तो बज ने बहस की, पैशनेटली पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ। तो पैशनेटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है पूरे जज्बे से, पूरे उत्साह से। तो बज ने आर्ग्यूमेंट की बड़े ही उत्साह से, इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, किसके पक्ष में, द ब्लॉसम्स, ब्लॉसम का मतलब खिलना होता है, पर यहाँ द लगा हुआ है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये फूलों की बात हो रही है। तो उसने ब्लॉसम्स मतलब जो खिले हुए फूल थे उनके बारे में पैशनेटली आर्ग्यूमेंट की। और कौन से ब्लॉसम्स, कौन से पौधे, कौन से फ्लावर्स, दैट ग्रू जो उगे हुए थे, नियर द रिवर नदी के पास। तो इन शॉर्ट ये जो बज था ये फेवर में था उन फूलों के जो नदी के पास खिले हुए थे, तो उसने इस बारे में पैशनेटली आर्ग्यूमेंट की। ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था, दैट की द नेक्टर फ्रॉम दोज फ्लावर्स, की जो नेक्टर है, रस जो है इन फूलों से जो नदी के किनारे हैं, वो था द स्वीटेस्ट सबसे मीठा, एंड मेड द हनी, और इसने शहद को बनाया था, मेड द हनी टेस्ट, और इसने जो हनी का टेस्ट है उसको बनाया था डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है एकदम प्योर, मतलब बहुत बढ़िया।
तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। और कई लोगों को ये लग सकता है ये फ्लावर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे तो वॉज लगा रखा है, फ्लावर्स तो ज़्यादा होते हैं तो वर्ड क्यों नहीं लगा। देखो यहाँ पे फ्लावर्स के हिसाब से ये वॉज नहीं लगा। अब देखो दैट जो है, ये जो नेक्टर है, नेक्टर की बात हो रही है, ये नेक्टर के लिए लगा है क्योंकि यहाँ पे नेक्टर की बात हो रही है उन फूलों के, तो नेक्टर हुआ ना सब्जेक्ट, तो नेक्टर वॉज द स्वीटेस्ट, तो उनका उन फूलों का नेक्टर सबसे मीठा था, मधुर था। एंड मेड द हनी टेस्ट, और हनी के टेस्ट को उसने बनाया था डिवाइन, मतलब बहुत ही बढ़िया। आगे है ही इंसिस्टेड, उसने जोर दिया। इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, बार बार कहना, जोर देना। ही इंसिस्टेड दैट, उसने जोर दिया कि ऑल द बीज, सारी मधुमक्खियाँ जो है, शुड फोकस, उनको फोकस करना चाहिए, देयर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को, ऑन कलेक्टिंग, इकट्ठा करने में, नेक्टर, उस रस को, कहाँ से, फ्रॉम दोज स्पेसिफिक फ्लावर्स, उन जो स्पेसिफिक फ्लावर्स हैं उनसे। तो पूरा मतलब हुआ उसने जोर दिया कि सारी मधुमक्खियों को फोकस करना चाहिए अपने प्रयासों को नेक्टर इकट्ठा करने में उन फूलों से। वो ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो हम था, हम कौन, अ यंगर बी, ये एक जवान मधुमक्खी था, तो इसने आर्ग्यूड, इसने बहस करी, जस्ट एज फर्वेंटली, फर्वेंटली का भी मतलब वही होता है पैशनेटली, यानी कि उत्साह से, जज्बे से। तो जस्ट एज मतलब उसी तरह, जैसे बज ने पैशनेटली आर्ग्यूमेंट की, उसी तरह से हम आर्ग्यूड जस्ट एज फर्वेंटली, मतलब उसी की तरह उत्साह से बहस करी, फॉर द फ्लावर्स, फूलों के लिए। कौन से फ्लावर्स, दैट ग्रू, जो उगे हुए थे, हायर अप, ऊपर, द हिल, चोटी के, जो वो पहाड़ी थी छोटी, उसके ऊपर जो उगे हुए थे फूल, तो उसने उनका पक्ष लिया कि उनका रस सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पे आप वर्ड याद करें, फर्वेंटली मतलब पूरे उत्साह से, जोश से, पैशनेटली। आगे है ही वॉज कन्विंस्ड, वो कन्विंस्ड था। कन्विंस्ड का मतलब होता है उस चीज़ से राजी होना, तो वो कन्विंस्ड था, वो राजी था, दैट की द नेक्टर फ्रॉम दोज फ्लावर्स, की उन फूलों से जो नेक्टर है वो था फार सुपीरियर, कहीं बढ़िया। सुपीरियर मतलब होता है बढ़िया, फार का मतलब कंपेरिजन दिखा रहे हैं कि कहीं ज़्यादा, तो फार सुपीरियर कहीं ज़्यादा बढ़िया था। एंड दैट द हनी, और जो शहद था, दे प्रोड्यूस्ड, वो जो उत्पन्न उन्होंने किया, वॉज द बेस्ट, वो सबसे बढ़िया था, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। तो कह रहे हैं कि इसने बोला कि ये कन्विंस्ड था, राजी था कि जो नेक्टर है उन फूलों का वो सबसे बढ़िया था। एंड दैट द हनी दे प्रोड्यूस्ड, और उन फूलों से जो प्रोड्यूस्ड हुआ था हनी, वो दुनिया का सबसे बढ़िया नेक्टर था, हनी था, शहद था। ही टू, उसने भी, टू का मतलब होता है भी, उसने भी, अर्ज्ड, अर्ज का मतलब होता है एक तरह से विनती करना, रिक्वेस्ट करना। तो ही अर्ज्ड द बीज, तो उसने मधुमक्खियों से अर्ज किया, टू फॉलो हिज लीड, कि वो उसकी लीड को फॉलो करे। लीड मतलब होता है रास्ता, तो उसके रास्ते को फॉलो करे। तो दोनों अब एक लड़ रहा है कि नदी के किनारे वाले फूल बढ़िया है, उनका शायद सबसे स्वीटेस्ट है, और दूसरा कन्विंस्ड है कि जो चोटी पे लगे हुए हैं उनका बढ़िया है। आगे है, और यहाँ पे वर्ड याद कीजिए, अर्ज करना मतलब रिक्वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, तरले करना। लीड मतलब यहाँ पे रास्ते से है, और प्रोड्यूस मतलब हो जाता है उत्पन्न करना। कन्विंस एक वर्ब है, राजी करना या मनाना, ये पैसिव वॉइस है, ही वॉज कन्विंस्ड। पैसिव नहीं है, सॉरी, एक्चुअली यहाँ कन्विंस जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसके बाद आगे है द हाइव, जो हाइव था, छत्ता जो था, सून जल्द, बिकेम डिवाइडेड, तो वो जो हाइव था वो बट गया। विद हाफ ऑफ द बीज, जो बीज थी उनमें से जो हाफ थे, फॉलोइंग बज, तो वो बज को फॉलो कर रहे थे। एंड द अदर हाफ, और जो बाकी बचा हुआ आधा था, फॉलोइंग हम, वो हम को फॉलो कर रहे थे। द वंस हारमोनियस हाइव, हारमोनियस का मतलब होता है सामंजस्य में, मतलब शांत, और जिनका तालमेल अच्छा, कोऑपरेशन है, सामंजस्य है, हिंदी में सामंजस्य बोलते हैं, हारमोनियस। तो ये हारमोनियस एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हाइव यहाँ पे नाउन है, और वंस
ये बता रहा है कि कभी सामंजस्य छत्ता था, वॉज नाउ वो अब इन क्योज, वो अब अराजकता में था। क्योज मतलब होता है उथल पुथल, जहाँ पे पूरी डिसमैनेजमेंट होती है, अनडिसिप्लिन होता है, तो उसको बोलते हैं क्योज। एग्जैक्ट हिंदी होती है अराजकता। याद कर सकते हैं आप इसको, अराजकता। और वंस हारमोनियस हाइव, हाइव की जगह आप कोई भी वर्ड लगा के बना सकते हैं, जैसे वंस हारमोनियस ग्रुप, मतलब बहुत अच्छा तालमेल वाला कोई ग्रुप। और यहाँ पे हाइव की बात हो रही तो छत्ता। तो कभी जो एक सामंजस्य में रहने वाला छत्ता था, वो अब क्या था, अराजकता में था, उथल पुथल हो चुकी थी उसमें। बीज बस्ट एंग्री एट ईच अदर, जो मधुमक्खियाँ थी, बस्ड मतलब वो भिनभिनाती, एंग्री गुस्से से एक दूसरे के ऊपर। एंड द हाइव्स प्रोडक्टिविटी, और जो हाइव की मतलब छत्ते की जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पाद जो था उनका, रिजल्ट जो था, ड्विंडल्ड वो घट गया। ड्विंडल का मतलब क्या होता है, ये भी वर्ड आप याद कर सकते हो। तो ये वर्ड मैंने आपको एडवांस वोकैबुलरी में करा रखा है एग्जाम्पल के साथ। तो ड्विंडल मतलब वो घट गया। एज, अब रीज़न दे रहे हैं, रीज़न क्या था, क्यों घट गया। एज क्योंकि द बीज रिफ्यूज्ड, क्योंकि मधुमक्खियों ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, टू वर्क काम करने से, टुगेदर एक साथ। अब देखो यहाँ पे एज का मतलब क्या है, क्योंकि। ऊपर अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ पर भी एज आया था, इस एज का मतलब था जब। तो एज के बहुत सारे मतलब हैं जो मैंने आपको सिखाए हुए हैं, आप जरूर सारी वीडियोस को वॉच करना। और क्योंकि कि मैंने आपको 4 मतलब बताए हैं और चारों के चारों बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। तो इसके बाद अब क्या हुआ, उन्होंने काम करने से मना कर दिया था, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी ड्विंडल्ड हो गई, घट गई। सीइंग द हाइव, छत्ते को देखकर, इन सच डिसरे, इस तरह की डिसरे में, डिसरे क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड और जो डिसिप्लिन्ड ना हो। तो सिंपल है, जो ऑर्गेनाइज्ड ना हो, जो डिसिप्लिन्ड ना हो, उसे बोलते हैं डिसअरे। तो सीइंग द हाइव, हाइव को देखकर, ऐसे डिसअरे में, ऐसे डिसऑर्डर और इनडिसिप्लिन में, द वाइज ओल्ड बी, जो वाइज समझदार, ओल्ड बुजुर्ग, बी मधुमक्खी, तो जो समझदार ओल्ड मधुमक्खी थी, जिसको बोलते थे क्वीन बैट्रिक, आई थिंक बैट्रिक ही बोलते होंगे, सो मेरे को इसका आइडिया नहीं है, तो देख लीजिएगा उसमें गूगल करके। तो जो क्वीन, रानी मधुमक्खी जिसको बोल देते हैं हम, तो जो रानी मधुमक्खी थी, डिसाइडेड टू इंटरवेन, उसने डिसाइड किया, टू इंटरवेन, इंटरवेन मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बीच में जाना। तो उसने बीच में जाने का सोचा, मतलब उन दोनों के, इस जो ये ग्रुप है इनके बीच में। शी समन्ड बज एंड हम, तो समन मतलब ऑफिशियल लेटर भेजना। तो वो जो रानी मधुमक्खी थी, एक्चुअली में बेट्रिक जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, हु ब्रिंग्स जॉय, जो आनंद को लेकर आता है, उसको बोलते हैं बेट्रिक। तो शी समन बज एंड हम, उसने बज और हम को समन भेजा। समन मतलब क्या होता है, जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है, बुलावा होता है, उसको बोलते हैं समन करना। तो ये आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, अगर किसी व्यक्ति को आप बुला रहे हो तो आप समन नहीं यूज़ करेंगे, वो सिर्फ कोर्ट वगैरह या जो ऑफिशियल जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो शी, जो रानी मधुमक्खी है, वो ऑब्वियसली उनके बीच में मतलब जस्टिस का काम करती है, तो समन ही करेंगे वो। शी समन, इन हम और बस को समन भेजा, बुलावा भेजा, टू हर चैम्बर, उसके चैम्बर में वो आए, मतलब उसके कक्ष में आए, वेयर जहाँ पर, दे कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, देयर आर्ग्यूमेंट, अपनी बहस को। क्वीन बेट्रिक लिसन्ड केयरफुली, तो रानी मधुमक्खी ने बहुत ही केयरफुली सुना, टू, अब लिसन के साथ टू का यूज़ करते हैं, किसको सुना, देयर आर्ग्यूमेंट्स, उनके जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे उनको सुना, एंड देन स्पोक, और फिर बोला, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक। तो क्या बोला, माई डियर बीज, मेरी प्यारी मधुमक्खियों, इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट की देर आर डिफरेंट फ्लावर्स, कि अलग अलग तरह के फूल होते हैं, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, ईच मतलब प्रत्येक, हर एक, विद इट्स ओन यूनिक नेक्टर, और हर एक का अपना ही यूनिक, एक अलग ही नेक्टर होता है। आर स्ट्रेंथ, हमारी जो ताकत है,
लाइज वो टिकी हुई है इन वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करने में। तो सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे देखिए एस का यूज़ हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो लाई करती है, मतलब उसके अंदर है, किसके अंदर, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करने में, एंड और यूजिंग द नेक्टर, उस नेक्टर को यूज़ करने में, कौन सा, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से, टू क्रिएट करने में। तो कह रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो लाई करती है एक साथ काम करने में, और नेक्टर जो अलग अलग सोर्सेज से है उसको यूज़ करने में, किस चीज़ के लिए, टू क्रिएट करने में द मोस्ट एक्विजिट हनी, एक्सक्यूजिट का मतलब होता है अति सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसको क्रिएट करने में हमारा यही स्ट्रेंथ है। हमारी स्ट्रेंथ दो चीज़ों में होगी, एक साथ काम करने में, और जो नेक्टर है वेरियस सोर्सेज से उसको यूज़ करने में, मोस्ट एक्सक्विजिट हनी को क्रिएट करने में, ये हमारी स्ट्रेंथ है। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग आवरसेल्व्स, खुद को डिवाइड करने के अलावा, इंस्टेड ऑफ मतलब के बावजूद होता है इंस्टेड ऑफ का मतलब। तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग आवरसेल्व्स, तो सॉरी, इंस्टेड ऑफ, हाँ की बजाय, सॉरी, तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग आवरसेल्व्स, खुद को अलग अलग करने की बजाय, वी शुड एम्ब्रेस, हमें गले लगाना चाहिए, एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना, आर डाइवर्सिटी, हमारी विभिन्नता को, मतलब हर एक का पहनावा अलग होता है, भाषा अलग होती है, सोच अलग होती है, तो उसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी, विभिन्नता। तो हमें इस विभिन्नता को गले लगाना चाहिए, अपनाना चाहिए, एंड वर्क एज वन, और एक साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप वर्ड याद करें, एक्सक्विजिट मतलब अति सुंदर, इंस्टेड ऑफ ये हमारी एक प्रेपोजिशन है, इसकी जगह आप डिस्पाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी अच्छा वर्ड है, बहुत बार मैंने आपको कराया है, एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, अपनाना, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। तो आगे है बस एंड हम, जो दोनों थे, रियलाइज करते हुए द विजडम, ज्ञान को, इन क्वीन बेट्रिक्स वर्ड्स, जो रानी मधुमक्खी थी उसके शब्दों में जो ज्ञान था उसको एहसास करते हुए, फेल्ट उन्होंने महसूस किया, अशेम्ड शर्मिंदा, तो उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई, ऑफ देयर क्वार्ल अपने झगड़े की वजह से। दे अपोलोजाइज्ड उन्होंने माफ़ी मांगी, टू ईच अदर एक दूसरे से, एंड द रेस्ट ऑफ द हाइव और बाकी जो बचा हाइव छत्ता था उनसे माफ़ी मांगी, एंड और यूनिटी वॉज रिसॉर्टेड और जो एकता थी वो वापिस आ गई, अमंग द बीस उन मधुमक्खियों के बीच में। यहाँ पे देखिए विजडम, इसका मतलब ज्ञान। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचिए, जो ये था बज एंड हम, ये सब्जेक्ट है, और ये जो फेल्ट अशेम्ड है, फील अशेम्ड मतलब शर्मिंदगी महसूस होना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बज एंड हम, और ये देखिए आईएनजी लगाकर बता रहे हैं कि फीलिंग बता रहे हैं कि क्या हो रहा था। तो बज और हम जो थे ये एहसास करते हुए, रानी मधुमक्खी के शब्दों का जो ज्ञान था उसको एहसास करते हुए, फील करते हुए उनको शर्मिंदगी हुई अपनी झगड़े पर। फिर यहाँ पे आ रहा है अपोलोजाइज्ड, इसका मतलब माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज के साथ टू लगता है, तो उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। और रेस्ट ऑफ मतलब बाकी बचा हुआ, हाइव मतलब छत्ता, उनसे भी माफ़ी मांगी, और जो यूनिटी थी, एकता थी, वो रिस्टोर्ड होगी मतलब वापिस आ गई, जैसे आप अपना फ़ोन का डेटा रिस्टोर करते हैं उसी तरह से। इसके बाद लिखा है फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, उस दिन के बाद से, द बीज लर्नड टू अप्रिशिएट, तो मधुमक्खियों ने सीख लिया अप्रिशिएट करना मतलब सराहना करना, तारीफ करना, द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी विभिन्नता की वैल्यू करना, एंड टीम वर्क की वैल्यू करना। दे कंटिन्यूड, तो उन्होंने जारी रखा, टू कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर को इकट्ठा करना जारी रखा, कहाँ से, फ्रॉम वेरियस फ्लावर्स से, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर यूनिक फ्लेवर्स, हर एक अपना यूनिक फ्लेवर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, टू द हनी उस शहद में। द हाइव वंस अगेन थ्राइव्ड, तो जो हाइव था वो एक बार फिर, यहाँ पे वंस अगेन मतलब एक बार फिर, जो हाइव था एक बार फिर फलने फूलने लगा। थ्राइव मतलब संघर्ष करना, फलना फूलना। जैसे कोई भी बिजनेस ईमानदारी के बिना फल फूल नहीं सकता है, तो हम कहेंगे नो बिजनेस कैन थ्राइव विदाउट ऑनेस्टी। एंड देयर हनी, और जो उनका शहद था, रिमेन्ड वो रहा, द स्वीटेस्ट सबसे मधुर, एंड द मोस्ट सोट आफ्टर, सोट आफ्टर का मतलब होता है
हायर इन डिमांड, जो बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड हो, तो इन द एंटायर फॉरेस्ट, तो पूरे फॉरेस्ट में उनका शहद रहा सबसे मधुर और सबसे ज़्यादा सोट आफ्टर यानी कि डिमांड में। तो ये था हमारा आज का स्टोरी। तो यहाँ पे वर्ड याद कीजिए, सोट आफ्टर मतलब इन हायर डिमांड, थ्राइव मतलब संघर्ष करना, फलना, फूलना, अप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ करना। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आज 5 सितंबर है और ये जो ऑफ़र है मेरे 1 ईयर कोर्स का, जिसका प्राइस है 800, आप इसको आज ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट 600 रुपीज़ में 25% ऑफ के साथ। और आज अगर आप इन फ्यूचर इस वीडियो को देखेंगे 5 तारीख के बाद कभी भी, तो ये ऑफ़र बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मैं यूजुअली ऑफ़र नहीं देता हूँ। 799 ऑलरेडी एक डिस्काउंटेड प्राइस है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अलग से मैसेज मत कीजिएगा कि कम कर दीजिए, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। ये सिर्फ आज इसलिए है बिकॉज टीचर्स डे है, तो मैं इसको बहुत कम में आपको दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से इंग्लिश ज़रूर सीखिए। तो ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाइए एंड ज्वाइन द कोर्स राइट नाउ। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।